जिले में डोंबिवली शहर का रेरा घोटाला 65 अवैध इमारतों पर गिरी कार्रवाई की गाज आज से शुरू हो रही है। मनपा प्रशासन की त्वरित कार्यवाही -65 इमारतों में रहने वाले रहवासियों का विरोध प्रदर्शन जारी। इमारत में रहने वाली महिलाएं हाथों में पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर खड़ी थीं। उन्होंने नगर निगम और सरकार को चेतावनी दी कि यदि बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई तो पूरे परिवार समेत खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर लेंगे। 11 बजे से इमारतों को तोड़ने का काम शुरू होगा। इन इमारतों में सैकड़ों परिवार रह रहे हैं। डोंबिवली में हुए कथित रेरा घोटाले के तहत 65 अवैध इमारतों पर पालिका की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। समर्थ कॉम्प्लेक्स पर आज चलेगा हथौड़ा। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका KDMC ने समर्थ कॉम्प्लेक्स नामक 7 मंजिला इमारत को गिराने की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे शुरू की। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रामनगर पुलिस ने भारी बंदोबस्त तैनात किया है। रहवासियों में नाराजगी और आक्रोश। करीब 60 परिवारों को समर्थ इमारत खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया। कई रहवासियों ने रात भर बैठकें की, लेकिन कार्रवाई टालने में असफल रहे। सुबह से ही इमारत परिसर में बड़ी संख्या में निवासी जमा हैं। रहवासियों का सवाल है, जब घर खरीदते समय आश्वासन दिया गया था, तब अब यह अनधिकृत कैसे? 65 इमारतों पर गाज। समर्थ कॉम्प्लेक्स के साथ ही अमर्त्य कॉम्प्लेक्स समेत कुल 65 इमारतों पर पालिका ने कार्रवाई की अंतिम नोटिस दिया है। आने वाले दिनों में इन पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। यासाठी काही महिन्यांपूर्वी आझाद मैदानाच्या येथे देखील या रहिवाशांनी आंदोलन केलं। मेरा नाम दीपाली मिश्रा, 6th फ्लोर पे मेरा घर है। मैंने ये जब घर लिया था मार्च में लिया था, 2022 में घर लिया था। उस टाइम पे मैंने रेरा रजिस्ट्रेशन देखा था, KDMC के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते सारे मैंने खुद ने वेरीफाई किए थे। उसके बाद मेरे एडवोकेट है, उनको दिखाया था, उन्होंने भी वेरीफाई किया। उन्होंने बोला कि सब कुछ सही, आप ले सकते हो। उसके बाद फिर बैंक में गए, बैंक से होम लोन लिया। होम लोन लेते टाइम उन्होंने मेरे से लीगल फीस ली। दैट मीन कि आपका जो भी आप घर ले रहे हो लीगल है, बिल्डिंग लीगल है, जिसकी वजह से आप ये घर ले सकते हैं और हम लोन भी दे रहे हैं आपको। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे 25 लाख का लोन भी दिया। आज मेरा होम लोन भी चल रहा है। फिर 6 महीने बाद मेरे अकाउंट में पंतप्रधान आवास योजना 2,68,000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। फिर वो भी मुझे गवर्नमेंट के थ्रू मिला है। ये सब कुछ होने के बाद अभी फरवरी मार्च जब से नोटिस लगना स्टार्ट किया, हम लोगों ने क्वेश्चंस रेज किए। फिर हम लोगों की मीटिंग हुई CM साहब के साथ। एकनाथ शिंदे सर ने बोला हम लोग को कि ठीक है, 65 बिल्डिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। बारिश जब तक हो रही है तब तक आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये हम लोग बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आपके लीगली करने के लिए जो कुछ भी रहेगा वो सब हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद फरवरी में मीटिंग हुआ, 1 या 2 हफ्ते बाद ही KDMC वाले आके हमारे यहाँ पे नोटिस लगा के जा रहे हैं। और नोटिस जब लगाने आते हैं, इतनी ज्यादा आवाज होती है, इतना ज्यादा चिल्लम चिल्ले उनका शोर होता है। अभी के भी नीचे आओ, हम लोग अभी के भी रूम खाली करो, रूम खाली करो। पुलिस की गाड़ी आ रही है। मेरा बेटा 6 साल का है, वो मुझे क्वेश्चन पूछता है कि मम्मा पुलिस आ रही, मतलब हम लोगों ने कुछ गलत किया है क्या? अभी हम लोगों ने घर लेके गलत किया है या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम लोग को सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो CM सर ने बोला था कि आपके ऊपर बारिश खत्म होने तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर एक ही हफ्ते में KDMC वाले आके कैसे हमारे यहाँ पे नोटिस लगा रहे हैं? अभी मेरा ये है कि मेरा बच्चा है, मेरे पति, हम लोग घर छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर बिल्डिंग तोड़ने के लिए भी आता है तो मैं अंदर ही बैठूंगी। हमारे पर तुम बिल्डिंग तोड़ो या फिर मैं आग लगा के मर जाऊंगी। मैं ये घर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी पाई की कीमत है। मैंने एक रुपया जोड़ के ये घर खरीदा है। अब मैं ये घर नहीं छोड़ सकती हूँ, ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं दूसरा घर ले सकती हूँ। रेंट पे जाके भी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा होम लोन बंद नहीं होगा। अगर ये घर टूटेगा भी, जब तक होम लोन है वो लोन देना ही पड़ेगा। डिमोलिश होने के बाद भी ऐसा है कि चलो लोन बंद हो गया, मैं दूसरा कुछ देख सकती हूँ। वो भी नहीं, अगर मैं लोन बंद कर दूँ तो मेरा फ्रॉड में जाएगा, मेरा सिविल खराब होगा, मुझे दूसरा होम लोन नहीं मिलेगा, मेरा तो पूरा करियर ही खराब होगा। सरकार से बस इतना कहना है कि अभी जो भी मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इसको लीगल करो, क्योंकि मैंने अपना घर बहुत प्यार से सजाया है। 3 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ।
अपना खुद का घर लेने का सपना जो मैंने पूरा किया। मेरा टारगेट था कि मैं अपनी उम्र की 30 साल के पहले अपना घर खरीदूं। जो मैंने खरीदा वो मेरा सपना मैंने पूरा किया और आज वही मेरा सपना तोड़ रहे सरकार। तो किसके ऊपर भरोसा करे और कैसे करे अब। मेरा नाम धनश्री दिनेश कामले है। मैं इस बिल्डिंग में 3 साल से रह रही हूँ। हम पे बहुत बड़ा ये अन्याय हो रहा है क्योंकि हमको 3 साल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लाइट, पानी, टैक्स पावती हमारा सब चालू है और लीगल बैंक से SBI जो गवर्नमेंट बैंक है वहां से हमारा लोन हुआ है। फिर इतना सब होने के बाद भी अगर हमारे बिल्डिंग को इलीगल किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा स्कैम है क्योंकि हम लोग ने रेरा देख के लिया है। सारे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम रेरा देख के लो। हम 2016 से जो रेरा चालू है हम लोग रेरा देख के लिए, लॉकडाउन में अंडर कंस्ट्रक्शन में लिए। जब बिल्डिंग खड़ी हो रही 4 साल में तभी आप किधर थे? जो भी KDMC के ऑफिशियल वाले थे वो किधर थे? और अगर बिल्डिंग इलीगल है तो आपने रेरा का नंबर दिया कैसे? तो इसका मतलब KDMC का टाइप रेरा के साथ तो है ही और KDMC का टाइप बैंक के साथ भी है। तो इसमें कोई एक जन दोषी नहीं, इसमें पूरा बहुत बड़े लोग हैं जो दोषी है। इसमें सारे के सारे KDMC के ऑफिशियल है, उसमें रेरा के ऑफिशियल है और जितने भी लोग इससे बिल्डिंग से जुड़े हैं, बांधने में, खड़ी करने में, वो सारे के सारे लोग दोषी है। और अगर हम लोग दोषी है तो फिर हमको लोन किसने दिया, क्यों दिया? आपने तभी रोक देना चाहिए था। SBI बैंक का लोन, HDFC का लोन, जो भी बैंक लोन दे रहे हैं, हमसे लीगल चार्जेस 50,000 लिया। आज हमको 26 लाख में पड़ा है। पूरा बिल्डिंग भी अच्छे से उन्होंने बांध के नहीं दिया। 5 लाख हमने खुद के जेब से खर्चा करके प्लास्टर करवाया है, बाथरूम का भांडा बिठा है, जो किचन का वो टाइल्स हमने बिठाया, कुछ भी हमको बराबर से मिला नहीं था। अंडर कंस्ट्रक्शन में हमने लिया था तो हमको ये फंसाया जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री साहब खुद हमको बोल रहे मार्च में कि हम 65 बिल्डिंग पे हाथोड़ा नहीं पड़ने देंगे, हम मतलब बेगुनाह को है ना बेघर नहीं होने देंगे, तो आप कैसे हम पे ये कार्रवाई करने आ रहे हो? और अगर आप कल कार्रवाई करोगे, आज करोगे, जब भी करोगे, हम लोग खुद को पेट्रोल डाल के यहाँ पे जला लेंगे पूरे परिवार के साथ। आज मेरी डैड हार्ट फेलियर की पेशेंट है, ये मेरे पिताजी है, ये हार्ट फेलियर की पेशेंट है। मेरी माँ स्पाइन में फ्रैक्चर है। कल ICU से उसको घर ले आई हूँ क्योंकि आज डिमोलिशन है। अगर मेरे पे अन्याय होता रहेगा तो हम लोग जाएंगे तो किधर जाएंगे, किसके पास मदद मांगेंगे? हम लोग किसके पास जाए? हम लोग कल पुलिस के पास गए, वो बोल रहे हैं हमको बंदोबस्त देने, बोले हमको ऊपर से ऑर्डर है। हम लोग KDMC में गए, वो बोलते हैं हमको ऊपर से ऑर्डर है, हमको कमिश्नर साहब से ऑर्डर है, हम वो करेंगे। हाई कोर्ट से हमको ऑर्डर है। हम लोग कल्याण में गए, उधर तो हमको खड़ा ही नहीं किया, हमको डायरेक्ट सीधा भेज दिया, बोलते हैं जहाँ जाना है वहां जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग न्याय मांगने आए, हम लोग रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते क्या आपके पास? अगर हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है तो हम जाए तो किसके पास जाए? मुख्यमंत्री साहब ने तो हमको वायदा किया था कि आपका घर बेघर नहीं होने देंगे। तो अगर हमारे घर पे हथौड़ा चढ़ा या बुलडोजर चढ़ा तो सबसे पहले हम खुद को यहाँ पे जला लेंगे और उसके बाद आपको जो करना है आप कर लो।